आज ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन केवल 1 या 2% लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। हम सब ने सीक्रेट मूवी सीक्रेट बुक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है, लेकिन सीक्रेट मूवीज और सीक्रेट बुक आपको आपके विचारों के प्रति अवेयर करती है। वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति अवेयर करती है, लेकिन वो आपको जरूरी लॉ के बारे में नहीं बताती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी एक दूसरा लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपने इसके बारे में पहले जरूर सुना होगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को नहीं समझ लेते। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने के लिए आपको उसकी एनर्जी को समझना होगा। अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप अपने शरीर में ये देखेंगे कि आपका शरीर, आपके शरीर का हर सेल हर समय एक मूवमेंट में होता है। और अगर आप अपने शरीर को और अपने आसपास की चीजों को बिल्कुल पूरे ध्यान के साथ देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका शरीर हर समय एक मूवमेंट में है और वो एक एनर्जी से मूव हो रहे हैं। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। आपका दिमाग आपके हर एक सेल पर असर करता है और आपका हर एक सेल हर मोमेंट में मूव कर रहा है और वो एक वाइब्रेशन में है। और आपकी बॉडी और आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी दीवारें भी वाइब्रेट कर रही है। आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हर समय एक वाइब्रेशन में है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपको सबसे पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना होगा। आज के समय में हर व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन उनको उसका यूज करने का सही तरीका नहीं आता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा केवल सोचे, बल्कि आपको उन चीजों से अपनी फीलिंग्स को जोड़ना होगा। आपको सही सोचना है और अपनी फीलिंग्स वैसी रखनी है, और आपको इस तरीके से सोचना है और इस तरीके से अपनी फीलिंग्स उसके साथ जोड़नी है जैसे कि अभी वो आपके साथ हो रहा है। अगर आप इस वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप उस वाइब्रेशन में जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे फिर वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जितनी रकम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से अपने दिमाग में अपनी दुनिया बनानी होगी जैसे कि अभी वो पैसे आपके पास हैं, और आपको ये महसूस करना होगा कि जब वो पैसे आपके पास आ जाएंगे तब आप उन पैसों से क्या क्या करेंगे। उसे आपको अपने दिमाग में अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ना होगा। आज के समय में हर व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अनसक्सेसफुल इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा अपने पुराने रिजल्ट्स को देखते हैं। वो पहले अपने पुराने रिजल्ट्स को देखते हैं और उसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपने किसी नेगेटिव रिजल्ट्स को देख रहे हैं तो आप हमेशा एक नेगेटिव रिजल्ट्स को ही बनाएंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान और आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव चीजों की तरफ जा रही है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सिर्फ अच्छी चीजों को ही ढूंढिए और उन्हें नोटिस कीजिए, उनके लिए धन्यवाद कीजिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकेंगे जिनको आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब भी आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जब भी आप किसी महंगी चीज को लेना चाहते हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो महंगी कार भी हो सकती है या फिर वो कोई बड़ा घर भी हो सकता है, और आप अपने जीवन में इन चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको उसके प्राइस को नहीं देखना है, क्योंकि आप सबके माइंडसेट में एक बात बहुत गहरे तरीके से बैठी हुई है। आप सब लोग अपने आप को पैसों के बेस पर जज करते हैं, और जैसे ही आप उस प्राइस को देखते हैं आप लोग उसी वक्त ये सोचना शुरू कर देंगे मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे है ही नहीं, अब आप उस चीज को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। ये चीज मेरे लिए खरीदना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और ये आप सबकी सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपका ध्यान सिर्फ उसके प्राइस पर होता है, और इसकी वजह से ही आप नेगेटिव ट्रैक पर जाने लगते हो, सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस को देखने की वजह से। आपकी सोच नेगेटिव थिंकिंग के रास्ते पर जाने लगती है और आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हो, और फिर आप वैसे एक्शंस लेने लगते हो, और फिर आपके सामने बिल्कुल वैसी ही कंडीशन आ जाती है और आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, और आपको ये लगने लग जाता है कि वो चीज तो बहुत महंगी है और इसलिए आप उस चीज को नहीं खरीद सकते। तो ये याद रखना, अगर आप किसी महंगी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके प्राइस पर आपका फोकस नहीं होना
होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होना चाहिए कि आपने उस चीज को खरीद लिया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी और नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके।